हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 उसमें यूजी और पीजी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग आज हम सब कुछ बताने वाले हैं कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना होगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उच्च माध्यमिक, क्या दिया हुआ यहाँ पर, उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों के सह विषयों की सूची। जो मुख्य विषय है, मान लीजिए आप लोगों को आवेदन करना है मैथमेटिक्स से, तो यदि डायरेक्ट आपकी एमएससी मैथमेटिक्स से है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपकी मास्टर डिग्री जो आपके अलाइड सब्जेक्ट हैं यानी कि सह विषय हैं उनके साथ किया हुआ है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर के बता देता हूं ताकि आप लोगों के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स से यदि आपको अप्लाई करना है तो आपका मास्टर डिग्री यदि मैथमेटिक्स से है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने यदि अप्लाइड मैथमेटिक्स, यहाँ पर ये सह विषय दिए हुए हैं, यदि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि व्यवहारिक गणित से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसी तरीके से यदि आपने स्टैटिक्स से यानी कि सांख्यिकी से आपने वो मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपके मेन सब्जेक्ट यानी जो ग्रेजुएशन है उसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथ होना कंपलसरी है। यहाँ पर आ गया आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी कि इंजीनियरिंग मैथ यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मैथ होना कंपलसरी है। मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च, यदि इन सब से आपकी मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन के लिए एक शर्त रख दी है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। मान लीजिए आपने ये इतने भी सब्जेक्ट दिए हुए, इन सब्जेक्ट में से किसी एक से भी आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें मैथ का होना कंपलसरी है, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने एमएससी मैथ से की हुई है तो फिर ग्रेजुएशन में आपका कौन सा विषय है कौन सा विषय नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मुख्य विषय से ही डिग्री है, मास्टर डिग्री है, अब एक बात समझिए, सभी सब्जेक्ट वाले इस बात को समझिए। मान लीजिए आपको बायो से अप्लाई करना है, इंग्लिश से अप्लाई करना है, हिंदी से अप्लाई करना है, तो मुख्य विषय में यदि आपका मास्टर डिग्री है, जैसे गणित से अप्लाई करना है और मेरी गणित से ही मास्टर डिग्री है, या मुझे हिंदी से अप्लाई करना है तो हिंदी से ही मास्टर डिग्री है, मुझे मान लीजिए रसायन शास्त्र से अप्लाई करना है, केमिस्ट्री से अप्लाई करना है तो मेरी जो मास्टर डिग्री है वो रसायन शास्त्र से है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई टेंशन नहीं है। यदि आपका मास्टर डिग्री मुख्य विषय से है तो आप लोग डायरेक्ट उसी विषय से आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की टेंशन खत्म हो जाती है कि ग्रेजुएशन आपके किस सब्जेक्ट से। बट यदि आपने ये जो आपके अलाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे यहाँ पर अप्लाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये अप्लाइड सब्जेक्ट। यदि आपने अप्लाइड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की हुई है फिर आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय का होना कंपलसरी है। आई थिंक अब सभी विषय वालों को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यदि मुख्य विषय से आपका मास्टर डिग्री है तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ये अलाइड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय का होना कंपलसरी है, वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स का आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने रसायन शास्त्र से मास्टर डिग्री की हुई है,
अब रसायन शास्त्र में इतनी ब्रांच दी हुई हैं कि इनमें से किसी एक से भी आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, जितने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री से आपने मास्टर डिग्री कर ली, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से आपने मास्टर डिग्री कर ली, या फिर मान लीजिए पर्यावरण रसायन से आपने कर लिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आपने कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री से आपने कर ली, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सब से यदि आपने मास्टर डिग्री किया है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में रसायन शास्त्र का होना कंपलसरी है। आप ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स के थ्रू समझाया है कि यदि आपको मैथमेटिक्स से वर्ग 1 में अप्लाई करना है तो या तो आपका मुख्य विषय के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी मैथ के साथ ही आपका एमएससी होना चाहिए। मान लीजिए आपने अप्लाइड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर ली, जैसे यहाँ बताया आपने कि स्टैटिक्स से मान लो आपने मास्टर डिग्री कर ली, अप्लाइड मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री कर ली, फिर आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट यानी कि गणित होना कंपलसरी है, फिर आपका ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह से सारे सब्जेक्टों में है। जीव विज्ञान की बात करें तो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर, अब समझिएगा बायोलॉजी वालों के लिए समझ लीजिए, जीव विज्ञान वाले जितने भी हैं, यदि उन्होंने मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी से की है, या फिर यहाँ पर समझिए यदि आपकी मास्टर डिग्री माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिशरीज, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एनवायरनमेंटल साइंस, एक्वाकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, है ना, लिम्यूनोलॉजी, इंटोमोलॉजी जिसको कीट विज्ञान कहते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस, इन किसी में से भी यदि आपकी मास्टर डिग्री है तो आप लोग बायो से अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में ये विषय होना जरूरी है स्नातक में। यदि मान लीजिए ये जो आपके अलाइड सब्जेक्ट दिए इनमें से किसी एक से भी आपकी मास्टर डिग्री है तो आप लोग बायो में अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपकी ग्रेजुएशन में या तो वनस्पति विज्ञान, आपका वनस्पति शास्त्र है वो होना चाहिए, प्राणी विज्ञान हो, या फिर बायो साइंस हो, या फिर लाइफ साइंस हो, या फिर प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यदि आपका ग्रेजुएशन में प्राणी विज्ञान है, या फिर बायो साइंस है, या फिर लाइफ साइंस है, या प्लांट साइंस है, या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में है, और आपने मास्टर डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप लोग बायो से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बात करें भौतिक शास्त्र की तो देखिए भौतिक शास्त्र के लिए मास्टर डिग्री किस किस विषय से होना चाहिए ताकि आप लोग वर्ग 1 में अप्लाई कर सकें। मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर अलाइड सब्जेक्ट दिए हैं जैसे मटेरियल साइंस से, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी आपने यदि मास्टर डिग्री किया हुआ है, या नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स, नैनो साइंस से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप लोग फिजिक्स से अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि ग्रेजुएशन में आपका भौतिक शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना कंपलसरी है। समझ पा रहे हैं? फिर आपका ग्रेजुएशन में भौतिक शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी है यदि आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मुख्य विषय से ही मास्टर डिग्री हो जाती है, जैसे गणित है, आप मुख्य विषय से मास्टर डिग्री कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से एमएससी कर सकते हैं। तो मुख्य विषय में अगर आपका मास्टर डिग्री हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं वर्ग 1 के लिए। लेकिन आपने यदि अलाइड सब्जेक्ट के साथ मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में वो विषय मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी है। जैसे बायोलॉजी के लिए उन्होंने ऑप्शन दे दिए कि आपका
क्या क्या होना चाहिए था बायो उनके लिए? लाइफ साइंस होना चाहिए मुख्य विषय के रूप में, या तो प्लांट साइंस होगा या फिर एनिमल साइंस या फिर प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, इनमें से कोई एक विषय यदि आपका स्नातक में मुख्य विषय के रूप में है तो आप लोग बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी समझ में आ गया आप लोगों को, और फिजिक्स के लिए भी समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है, एमएससी एग्रीकल्चर से कर रखी हुई है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने इनमें से किसी से भी मास्टर डिग्री कर रखी है, ये जो सारे अलाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में क्या ज़रूरत है? मुख्य विषय के रूप में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। यहाँ पर बहुत सारे जैसे मास्टर डिग्री के लिए सब्जेक्ट दिए। एग्रोनॉमी से यदि आपने मास्टर डिग्री कर ली, प्लांट पैथोलॉजी से कर लिया, एंटोमोलॉजी से कर लिया, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से कर लिया, सॉइल साइंस हो गया, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर देखते जाइए, क्या एक एक बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो आप एक एक सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ दिखा रखे हैं, देख लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट से यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर मुख्य विषय के रूप में होना कंपलसरी है। और यदि आपने मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर से ही कर रखा है, यानी मुख्य विषय से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं हिंदी साहित्य की, हिंदी की बात करें, हिंदी लिटरेचर की बात करें, तो यदि आपने एमए हिंदी से किया हुआ, मास्टर डिग्री आपकी हिंदी की मेन सब्जेक्ट से एमए हिंदी से कर लिया, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने यदि ये जो अलाइड सब्जेक्ट दिए हैं, मान लीजिए भाषा विज्ञान से आपने मास्टर डिग्री कर ली, अनुवाद विज्ञान यानी ट्रांसलेशन साइंस से आपने मास्टर डिग्री कर ली, या फिर संस्कृत से आपने मास्टर डिग्री की हुई है, तो आप लोग हिंदी से अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में आपका मुख्य विषय के रूप में हिंदी होना कंपलसरी है। और मान लीजिए आपने हिंदी से ही मास्टर डिग्री कर रखी है, मुख्य विषय से ही मास्टर डिग्री कर रखी है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बीएससी किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, क्या किया हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका मुख्य विषय के साथ मास्टर डिग्री है, यानी एमए आपका हिंदी से है, तो आप लोगों के ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है उसको कॉम्बिनेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके लिए कंडीशन है कि यदि मान लीजिए ये जो आपके अलाइड सब्जेक्ट इतने यहाँ दिए गए हैं, इनमें से किसी एक से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें मुख्य विषय के रूप में हिंदी होना जरूरी है। इसी तरीके से हम बात करें संस्कृत साहित्य की, यानी संस्कृत से यदि आपको आवेदन करना है तो आपका या तो संस्कृत से ही, यानी एमए आपका संस्कृत से होना चाहिए, तो फिर आपकी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। यानी ग्रेजुएशन आपने किसी से भी किया हो, किसी भी विषय से किया हो, लेकिन यदि आपका जो एमए है वो संस्कृत से है तो आप लोग संस्कृत से अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने अपनी मास्टर डिग्री को योग से किया हुआ है, संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान है, यानी आपका जो माध्यम है वो संस्कृत होना चाहिए, और आपने योग में मास्टर डिग्री कर रखी है, तो आप संस्कृत से अप्लाई तो कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन हो जाती है कि आपका मुख्य विषय के रूप में संस्कृत ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी हो जाएगा। और मान लीजिए आपने संस्कृत से एमए कर लिया तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा विषय था उससे कोई लेना देना नहीं है। पर यदि आपने योग से मास्टर डिग्री कर ली और आपको संस्कृत से अप्लाई करना है, तो आपके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में संस्कृत होना जरूरी है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं हम राजनीति शास्त्र में, यानी पॉलिटिकल साइंस में। यदि आपका पॉलिटिकल साइंस से एमए है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से। मान लीजिए आपने एमए या मास्टर डिग्री इन सब्जेक्टों में से किया है, जनसंख्या विज्ञान से, राजनीतिक अर्थनीति से, मानवाधिकार से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, या फिर लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपने मास्टर डिग्री कर रखी हुई है, और आपको राजनीति शास्त्र से आवेदन करना है, तो उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के रूप में राजनीति का होना कंपलसरी हो जाता है। पर मान लीजिए आपने एमए राजनीति शास्त्र से ही किया हुआ है, मास्टर डिग्री आपका पॉलिटिकल साइंस से ही हुआ है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग एलिजिबल हैं।
ठीक इसी तरह से हम भूगोल की बात करें, जो लोग जियोग्राफी से आवेदन करना चाहते हैं तो या तो उनकी मास्टर डिग्री डायरेक्ट मुख्य विषय यानी भूगोल से होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने इन सब्जेक्टों में से किसी से मास्टर डिग्री की हुई है, समुद्र विज्ञान से, मौसम विज्ञान या पॉपुलेशन स्टडीज़ और डेमोग्राफी, इनमें से किसी एक से भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो फिर भूगोल से अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में भूगोल होना कंपलसरी है। आगे चलते हैं, आगे विषय की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री से मान लीजिए आपको अप्लाई करना है तो आपका एमए हिस्ट्री से होना चाहिए, मास्टर डिग्री हिस्ट्री से होना चाहिए, तो फिर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ग्रेजुएशन किस विषय से है कोई लेना देना नहीं है, बस आपका हिस्ट्री से मास्टर डिग्री होना चाहिए। यानी कि यदि मान लो एमए कर लिया आपने हिस्ट्री से तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से न कर करे इनमें से सह सब्जेक्ट जो होते हैं यानी अलाइड सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री कर ली, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से आपने मास्टर डिग्री कर ली, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास या यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिट हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर इन आर्कियोलॉजी, इनमें से किसी एक विषय से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर मुख्य विषय के रूप में आपका ग्रेजुएशन में इतिहास होना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं समाजशास्त्र। यदि आपको सोशियोलॉजी से आवेदन करना है तो आपकी या तो मुख्य विषय के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सोशियोलॉजी से ही मास्टर डिग्री हो। मान लीजिए आपने सोशल वर्क से कर लिया, एक सेकेंड, मान लीजिए आपने इन विषय के साथ मास्टर डिग्री की है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र, सोशल वर्क, इनमें से अगर आपने किसी एक से भी मास्टर डिग्री कर रखी है और आप लोग समाजशास्त्र से आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन आ जाती है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कंडीशन आ जाती है कि स्नातक स्तर पर आप लोगों का मुख्य विषय के रूप में समाजशास्त्र होना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरह से होम साइंस की बात करें तो या तो आपका मास्टर डिग्री यदि एमएससी हो या कोई भी हो, एमए हो, कुछ भी हो, यदि मेन विषय से आपका मास्टर डिग्री गृह विज्ञान से होता है तो फिर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि होम साइंस के मुख्य विषय से मास्टर डिग्री होती है या नहीं होती है, पर यदि होती है तो आपका होम साइंस में मेन सब्जेक्ट के रूप में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए उसके अलावा आपने ये इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अलाइड सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेंटर में मिल रहे होंगे, ये सारे अलाइड सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक से यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस होना कंपलसरी हो जाएगा। मुख्य विषय के रूप में होम साइंस ग्रेजुएशन में होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे होम साइंस से। मान लीजिए इनमें से किसी एक भी विषय से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है। आई होप आप लोगों के एक एक करके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं कॉमर्स पर। तो यदि आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स से किया हुआ है तो आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं कॉमर्स से एमपीटेट वर्ग 1 के लिए। मान लीजिए आपने अलाइड सब्जेक्ट के साथ मास्टर डिग्री की है, अलाइड सब्जेक्ट ये दिए हुए हैं, तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसमें वाणिज्य विषय यानी कि कॉमर्स मुख्य विषय के रूप में होना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री कर ली अकाउंटिंग एंड कॉमर्स से, कास्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंस अकाउंटिंग से, एमए कॉमर्स कर लिया, ठीक, अकाउंट मैनेजमेंट एमकॉम अकाउंट से कर लिया, समझ रहे, एमकॉम मैनेजमेंट से भी कर लिया, एमबीए अकाउंट्स या फाइनेंस से आपने किया हुआ है तो भी आप कॉमर्स से अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए शर्त ये है कि ग्रेजुएशन आपका जो है उसमें मुख्य विषय के रूप में कॉमर्स होना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कर लिया, एचआर से कर लिया, मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री कर ली, या फिर फास्ट अकाउंटिंग फाइनेंस अकाउंटिंग से आपने मास्टर डिग्री कर ली, तो इनमें से किसी एक विषय से यदि आपकी मास्टर डिग्री है तो फिर क्या करना होगा, आपको ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में आपका कॉमर्स होना कंपलसरी है। मान लीजिए आपने कॉमर्स से ही मास्टर डिग्री कर ली, फिर आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। तो यदि आपका अर्थशास्त्र से ही मास्टर डिग्री है तो फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। पर मान लीजिए आपका जो मास्टर डिग्री है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से है या बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, या फिर आपका मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने किया हुआ है, एमबीई किया हुआ है, तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय का होना यानी कि अर्थशास्त्र का होना कंपलसरी हो जाता है। फिर आपके ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र होना चाहिए, तभी आप
इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर पाएंगे यदि आपने इनमें से किसी एक विषय के साथ मास्टर डिग्री किया हुआ। मान लीजिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से होती है, मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है आपके मास्टर डिग्री में, तो फिर आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी साहित्य की। तो देख लीजिए, अंग्रेजी साहित्य में कोई सही विषय होते ही नहीं है, आपको तो इंग्लिश से ही जो भी करना है, आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश से ही करना होगा, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश से ही आपको मास्टर डिग्री करनी होगी। तो यदि आपका एमए किससे है, इंग्लिश से है, तो आप लोग डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट की जो आपका ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे आपने बीएससी किया हो या फिर आपने बीए किया हो, बस आपका उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका यदि एमए इंग्लिश है तो आप लोग एमपी टेट वर्ग 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सह विषय भी नहीं होते कि आप उन सह विषय से, मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री कर ली और आपको अंग्रेजी साहित्य से आवेदन करना है, तो फिर आपको ग्रेजुएशन में कंपलसरी हो जाता है इंग्लिश का होना। लेकिन इसका कोई सह सब्जेक्ट नहीं है, आपको जो एमए करना है तो इंग्लिश से ही करना होगा, कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है कि उससे करके आप इंग्लिश में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई सह विषय ही नहीं है, तो आपको जो भी करना होगा वो इंग्लिश से ही करनी होगी, आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश से ही करनी होगी। तो आपका मेन विषय से यदि मास्टर डिग्री, ओबियसली अब आपको पता है कि जब इसकी कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है तो हम किसी और से तो मास्टर डिग्री कर नहीं सकते, तो यहाँ पर बाउंडेशन ख़त्म हो जाता है कि जब किसी और से आप मास्टर डिग्री कर ही नहीं सकते तो आपको इंग्लिश से ही मास्टर डिग्री करनी होगी। और जब आपने मुख्य विषय के रूप में मास्टर डिग्री कर ली तो फिर आपके ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं इसमें भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट भी मैंने ऐसा ही बताया कि यदि आपका मुख्य विषय के साथ मास्टर डिग्री है तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है नहीं मिलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने अलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक से मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपको जरूरी है कि आपके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय का होना कंपलसरी बन जाता है। इसी तरह से यदि आपको उर्दू से अप्लाई करनी है तो आपका इसमें भी कोई सह विषय नहीं होते, आपको मास्टर डिग्री उर्दू से ही करनी होगी और डायरेक्ट आप उर्दू से अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 में। तो ये सारे 16 सब्जेक्ट थे। एमपी टेट वर्ग 1 जो है वो 16 सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। एमपी टेट वर्ग 1 अभी तक 16 सब्जेक्ट के लिए होता है और 16 सब्जेक्ट को लेकर के मैंने एक एक की क्वालिफिकेशन बता दी। बस एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जितने भी 16 सब्जेक्ट दिए हैं कि आपको किससे किससे आवेदन करना है, उन 16 विषय में से आपके अगर मुख्य विषय के साथ मास्टर डिग्री है तो आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर यदि आपने अलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक से मास्टर डिग्री की है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में मेन विषय के रूप में वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी हो जाता है जिससे आपको आवेदन करना है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर दूं। पर मैंने एक एक करके सब कुछ बता दिया है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी इंग्लिश विषय वाले हैं या अदर विषय वाले हैं, हमारी क्लासेस जो हैं इसमें इंग्लिश की चलेंगी, वोकैब वगैरह हो गया, धीरे धीरे लिटरेचर की भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, है ना। मैं धीरे धीरे सेटअप बना रहा हूँ तो आपको रेगुलर वीडियो मिलने लगेंगे। अभी रेगुलरिटी नहीं है हमारे चैनल में कंटेंट को लेकर के कि इंग्लिश का पूरा कंटेंट आने लगे, सीटेट की आपकी CDP आने लगे, इंग्लिश आने लगे, तो अभी रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रेगुलरिटी आ जाएगी। बाकी हाँ, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे सिलेबस से रिगार्डिंग हो, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी निकली, क्वालिफिकेशन को लेकर के हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। तो यदि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं या अभी आप D.Ed B.Ed कर रहे हैं और शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप किसी भी स्टेट से हों, MP से हों, UP से हों, राजस्थान से हों, बिहार से हों, छत्तीसगढ़ से हों, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं से भी हो, है ना, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टीचिंग की भर्ती निकलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहती है। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।